आज की वीडियो में ई श्रम कार्ड बनाने का लेटेस्ट कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसे आप घर बैठे अपने फोन या कंप्यूटर से बना सकते हो, जिसका चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ई श्रम कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि विवाह योजना में पुत्री के समय लगता है तो आप बेनिफिट ले सकते हो, या बच्चों के जन्म के समय माता पिता को लाभ मिलता है, या जैसे कि अभी आयुष्मान कार्ड के लिए इन फ्यूचर आगे जोड़ा जाना है तो उसका लाभ मिलेगा। और भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती है जिसको आप बना करके इसमें योजना का लाभ ले सकते हो। इसे अप्लाई करने के लिए अपने फोन या कंप्यूटर पे जाओगे और ई श्रम कार्ड इस तरह से सर्च करोगे, देन यहाँ पे आपकी ऑफिशियल लिंक आ जाएगी। इस तरह से होम ई श्रम दिखेगा, जिसकी लिंक है eShram.gov.in। इस तरह से आप इस पर क्लिक करोगे तो जिसका ऑफिशियल पोर्टल है कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके आप आ सकते हो। यहाँ पे गो टू मेन पेज का जो ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल इंटरफेस पर इस तरह से आ जाओगे। ठीक है, कैसे ही बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और तुरंत ही बन जाता है। पूरी कंप्लीट प्रक्रिया को इस पे हम दिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हो कुछ टैब है जहाँ पे रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म वर्कर और योजना स्कीम मानधन डॉट इस तरह से है। तो जो पहला ऑप्शन है रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम करके इस तरह से है रजिस्टर, इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें से आपको यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें से आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। और जो एज क्राइटेरिया है वो 16 साल से लेके 59 साल तक कोई भी व्यक्ति बना सकता है। अगर वो स्टूडेंट भी है तब भी अपना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का टैब है, जिसमें से आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले इंटर करना है। उसके बाद नीचे जो बॉक्स में कैप्चा दिख रहा है सेम तरीके से इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देना है। और नीचे यहाँ पे पूछ रहा है आर यू एक्टिव मेंबर द एम्प्लॉय द प्रोविडेंट, इस तरह से है ईपीएफओ, तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक करोगे। सेकंड वाला जो भी ऑप्शन है उसमें भी आप अगर एम्प्लॉय हो तो कहीं पे यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करोगे ईसीआईसी में। ठीक है, यहाँ पे नो करके सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहले ओटीपी भेजा जाएगा। जो ओटीपी जो है पहला वाला 8 अंक का होगा, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे जो कैप्चा है उसको यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे सबमिट का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक करोगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो आधार ई केवाईसी का एक इंटरफेस खुलेगा, जहां पे बेनिफिशियरी का यानी जिसका आप आयुष्मान कार्ड जिसका ई श्रम कार्ड आप बना रहे हो उसी का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे फिंगरप्रिंट या आइरिस या ओटीपी 3 ऑप्शन होते हैं। तो आपके पास अगर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो ओटीपी वाला आप सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे जो बॉक्स में कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे फिल करोगे। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे कंसेंट है आई एग्री वाला, उस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करोगे। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे, देख सकते हो कि आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपकी ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको सिंपली 6 डिजिट का ओटीपी होगा डाल दोगे। देन यहाँ पे वैलिडेट का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ बेसिक डिटेल जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से खुल जाएगा और आपके आधार कार्ड से पहला स्टेप जो है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जेंडर वगैरह यहाँ पे ले लिया जाएगा। नेम हाइड होकर दिखेगा। आप देख सकते हो योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार कुछ डिटेल यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ टैब्स दिए हैं, जिनको टैब्स को ऑटोमेटिक जब आप भरते जाओगे तो ये सारे ग्रीन या ब्लू होते जाएंगे। यानी अभी जो पहला स्टेप है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आगे ये बढ़ जाएगा। तो ये सारे टैब अभी ऑटोमेटिक आप भर पाओगे, इस कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू टू इंटर द अदर डिटेल का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करोगे तो जो पहला स्टेप था वो देखिए ब्लू हो चुका है। अब यहाँ पे आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका रहेगा, दूसरा इमरजेंसी मोबाइल नंबर कोई भी आप डाल सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी नंबर। नीचे एक ईमेल का ऑप्शन है, अगर है तो डालोगे, अदरवाइज इसको छोड़ दोगे। फिर यहाँ पे मैरिड स्टेटस पे अगर शादीशुदा हो तो मैरिड सेलेक्ट करोगे। नीचे है माता का नाम, यानी कि जिसका आप बना रहे हो श्रम कार्ड उसी के माता जी का नाम को आपको यहाँ पे डालना है। माता जी के नाम को डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे फादर एंड हस्बैंड का नेम डालने के लिए आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप हस्बैंड का नेम डालना चाहते हो तो हस्बैंड पे क्लिक करना है। अगर किसी बच्चे का बना रहे हो तो आप फादर वाला सिलेक्ट करोगे। मेरे केस में हस्बैंड मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन नीचे यहाँ पे हस्बैंड का नेम खुल के आएगा, अब आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सोशल कैटेगरी यानी आपको जाति आपकी कौन सी किस कैटेगरी में आते हो तो वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र तो अपलोड करोगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, टिक नहीं लगा है, आप इसको छोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है सिलेक्ट करोगे, नहीं पता है तो आप उसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। नीचे आओगे स्क्रॉल करके, अब यहाँ पे जैसे कि क्या लिखा है डिफरेंटली जो एबल्ड है यानी कि जो दिव्यांगजन या विकलांग के लिए है, अगर हो तो आप यस करोगे, अदरवाइज आप इसको भी नो करके आगे बढ़ोगे। फिर उसके बाद नीचे आता है जैसे कि नॉमिनी डिटेल, जो आप यानी नॉमिनी डिटेल का मतलब होता है कि आप
किसी को उत्तराधिकारी या आपके ना रहने पर उसको बेनिफिट दिया जाएगा, तो उसी का आपको नाम डाल देना है। अगर आप पत्नी को बना रहे हो तो उन केस अगर आप बच्चे हैं तो डाल सकते हो, अदरवाइज अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे यानी पति का नेम भी डाल सकते हो, नॉमिनी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर पर सिलेक्ट करके जिसके नॉमिनी की ही डिटेल यहाँ पे भरनी है, आपको ध्यान रखना। यानी अगर हस्बैंड डिटेल भर रहे हो, जो भी नॉमिनी बना रहे हो उसी का डेट ऑफ बर्थ, उसी का जेंडर, उसी का एड्रेस आपको यहाँ पे सारी चीजें भरनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह भर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे रिलेशनशिप यानी संबंध क्या है एप्लीकेंट यानी आवेदक के साथ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो भी है आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस, जो भी वर्तमान एड्रेस है एज पर आधार नॉमिनी का डाल दोगे। यहाँ पे मकान नंबर है तो डालोगे, अदरवाइज विलेज डाल दोगे, अपनी ग्राम पंचायत भी डाल सकते हो या पोस्ट डाल दोगे। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी डाल दोगे। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आप पिन कोड भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है नॉमिनी का मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी एक नॉमिनी का डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे देख सकते हो 2 टैब यहाँ पे भर चुके हैं। अब तीसरा टैब आता है एड्रेस का, जिसमें से आपको यहाँ पे रेसिडेंटल एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, यानी होम नेटिव स्टेट, जिस भी स्टेट पे आप रह रहे हो यानी आपका होम स्टेट क्या है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से सेम तरीके से डिस्ट्रिक्ट जिस भी जिले पे हो आप उसको सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे स्टेट आईडी का एक ऑप्शन है जिसको आप छोड़ सकते हो, अगर यहाँ पे आई पर क्लिक करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी, बट आप इसको छोड़ सकते हो, मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद करंट एड्रेस आता है। अगर आप शहर से हो तो अर्बन सिलेक्ट करोगे, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल वाला सिलेक्ट करोगे। देन एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे क्या करना है आपको अपने विलेज का नेम डालना है। मकान नंबर है तो मकान नंबर डाल दोगे, अदरवाइज विलेज का नेम डालोगे। एड्रेस लाइन 2 पे अपने ग्राम पंचायत का नेम डाल सकते हो या अपने पोस्ट ऑफिस का नाम या पोस्ट ऑफिस भी आप डाल सकते हो। उसके बाद नीचे आता है स्टेट का, तो यहाँ पे आपको स्टेट भी सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील उसको भी सिलेक्ट करना है। फिर नीचे पिन कोड डालना है, पिन कोड डालने के बाद ये हो गया। अब उसके बाद नीचे आते हैं स्टेइंग एट करंट लोकेशन। अब यहाँ पे करंट लोकेशन में कितने समय से रह रहे हो, जिसका आप श्रम कार्ड बना रहे हो तो वो कितने साल से यहाँ पे रह रहा है। अगर शादी होके आई 2-3 साल या 4 साल हो गए हैं तो या 5 साल, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। जैसे कि 4-5 साल हो गए रहने तो आप ये सिलेक्ट करोगे। अगर शुरू से रह रहे हो तो नीचे वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन परमानेंट एड्रेस, अगर आपका रूरल है या ग्रामीण क्षेत्र से हो तो यू सिलेक्ट करोगे रूरल वाला। ठीक है, शहर से हो तो अर्बन सिलेक्ट करोगे। फिर सेम तरीके से अगर एक ही एड्रेस है तो जैसे आपने पूरा ऊपर भरा था वही आप यहाँ पे भर के सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आता है एजुकेशनल टैब का। आप देख सकते हो जो टैब आप भरते जाओगे ब्लू इधर टैब हो जाएंगे और जो भर रहे होगे इस तरह से आएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या करना है, आप जिसका बना रहे हो श्रम कार्ड वो कितना पढ़ा हुआ है आप डालोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। नहीं पढ़ा है तो नॉट लिटरेट वाला सिलेक्ट करोगे। प्राइमरी है जैसे कि मेरे किसमें सेकेंडरी है मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर मार्कशीट वगैरह है तो आप अपलोड करोगे, अगर नहीं है तो ये ऑप्शन जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। मंथली इनकम स्लैब आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि 10,000 या 10,000 से नीचे, या आप ज्यादा कमाते हो तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके नीचे ऑप्शन कोई सिलेक्ट करने का नहीं है, तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना ही पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ोगे, यानी 10,000 या 10,000 से नीचे वाला का सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ोगे। इनकम सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, नहीं है तो छोड़ दोगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब आता है यहाँ पे जो 5वां स्टेप जिसमें से आप भरना है ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स का, यानी कि आप व्यवसाय धंधा वाला। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके देख सकते हो। अब यहाँ पूछ रहा है आर यू वर्किंग द विद प्लेटफॉर्म, इस तरह से। तो अगर किसी प्लेटफॉर्म के साथ इस तरह से ओला, उबर या जोमेटो ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो तो नो यस पर क्लिक करोगे, अदरवाइज नो पर। अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आपको क्या करना है कि आपका जो प्रारंभिक व्यवसाय क्या है आप सिलेक्ट करोगे, अगर पता है तो नहीं तो क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि अगर मुझे कुछ वर्ड्स पता है, एग्रीकल्चर आप इसी तरह सर्च करोगे, देखिए लेबरर एग्रीकल्चर वाला आ चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर एग्रीकल्चर ही होते हैं, वो मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे आता है वर्किंग एक्सपीरियंस, आपको इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है आप वो दिखाओगे, नहीं है तो 0 सिलेक्ट करोगे, अगर कुछ भी एक्सपीरियंस है तो आप वो डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका दूसरा व्यवसाय क्या है। तो इसमें इस केस में भी आप सिलेक्ट करके लिस्ट में देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे जैसे कि हाउस वाइफ या हाउस कीपर इस तरह से डोमेस्टिक कुछ है सर्च करोगे, कुछ वर्ड तो आ जाएगा खुल के। तो मेरे केस में जो आ चुका है मैं डाल देता हूँ, बहुत सारे होते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे कि आपको किस फील्ड का बनाना है। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपके पास कोई स्किल है, अगर है नहीं है तो नॉट वाला सिलेक्ट करोगे। अगर सब स्किल कुछ है तो इस तरह से आपने कहाँ से ली, अगर सेल्फ के माध्यम से सीखा है तो सिलेक्ट करोगे, नहीं तो ये ऑप्शन जरूरी भी नहीं है, आप इनको छोड़ भी सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे भी बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो ऑप्शन अपने हिसाब से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, आप इनको छोड़ भी सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन है जिस पर हम यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जो इसका लास्ट स्टेप है बैंक डिटेल वाला, बाकी स्टेप आपके भर चुके हैं। तब यहाँ पे
आता है बैंक अकाउंट नंबर। तो जिस लाभार्थी का आप बना रहे हो श्रम कार्ड, उसी का बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है। बैंक अकाउंट एक्टिव और चालू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से आपको वही अकाउंट नंबर कंफर्म करके डाल देना है। नीचे आते अकाउंट होल्डर नेम यानी खाता धारक का नाम, उनका नाम डाल दोगे एज पर पासबुक। देन आईपीएससी कोड डालने के बाद यहाँ पे सर्च पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक बैंक का नेम और ब्रांच का नेम आ जाएगा। कभी कभी ब्रांच का नेम मिसमैच दिखाता है, बट आप अकाउंट नंबर अपना चेक करोगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देख सकते हो प्रीव्यू का एप्लीकेशन आ चुका है। अब इसको पूरा क्रॉस चेक कर लोगे। उसके बाद अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो नीचे स्क्रॉल करके आओगे। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे टिक देना है, एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा अगर करना चाहते हो। अदरवाइज यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन है जिसको आपको फाइनली सबमिट कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हो जैसे मैंने फाइनली कंप्लीट सबमिट कर दिया तो यहाँ पे थैंक यू योर रजिस्टर्ड इस तरह से एक मैसेज आएगा और आपके एसएमएस पे भेज दिया जाएगा कि आपका नंबर जो है वो भेज दिया जाएगा। अब ये देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड यूएएन कार्ड यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो डाउनलोड करने के लिए ई श्रम कार्ड बन चुका है। इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि सेकंड जो ये फ्रंट पेज है, सेकंड पेज पीछे इसके नीचे स्क्रॉल करोगे वो भी दिख जाएगा। तो इस तरह से घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कंप्यूटर या फोन से ई श्रम कार्ड बना सकते हो। तो लाइव अभी मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।